हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सत्यम क्लासेस। मैं सत्यम दुबे आप सबका स्वागत करता हूं हमारे इस मजेदार सेशन में, जिसमें हम थर्ड सेमेस्टर का एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं, जो कि टॉप 10 एमसीक्यूज होंगे जो आपके एग्जाम्स में आने की पूरी पूरी ताकत रखते हैं। सो प्लीज इस सेशन को एट द एंड तक देखिएगा, एंड जो लोग हमसे पहली बार जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, प्रेस द बेल आइकन, जिससे उनको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। याद रखिए, अगर आपको इसके प्रीवियस सेशंस को देखने हैं, जैसा कि ये पार्ट 4 है और आपको प्रीवियस सेशन को देखने हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक, जिसमें थर्ड सेमेस्टर एमसीक्यू की प्लेलिस्ट दी गई है, उस पे जाके आप विजिट कर सकते हैं और आपको वहां पे पूरा का पूरा सेशन प्रीवियस वाला प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट मूव करते हैं। पहला क्वेश्चन, एक विद्यालय के लड़के और लड़कियों के अलग अलग 2:3 के अनुपात में पौधे लगाए हैं। विद्यालय में जो पौधे लगे हैं वो कितने अनुपात में लगे हैं? 2:3 में पौधे लगे हैं। तो याद रखिए, इसको किसने लगाया है? बॉय एंड गर्ल्स ने। तो अगर मैं कहूं कि बॉय के द्वारा लगाए गए कितने पौधे हैं, तो याद रखिए, जब भी रेशियो का सिस्टम आए तो तुरंत आप लोग वहां पे यक्स लगा लीजिए। यानी जो लड़कों के द्वारा लगाए गए पौधों की संख्या है वो है 2x पौधे लगाए गए लड़कों के द्वारा। और अगर कहा जाए कि गर्ल्स के द्वारा, तो गर्ल्स के द्वारा कितने पौधे लगाए गए? 3x पौधे लगाए गए लड़कियों के द्वारा। क्लियर है? लिखा गया है, यदि विद्यालय में कुल 1500 पौधे लगाए गए हैं, तो भैया कुल मतलब क्या हो गया? बॉय एंड गर्ल्स को मिला करके। तो अगर हम प्रश्नानुसार चलें, प्रश्नानुसार कहा गया है कि 2x और 3x जो है उन दोनों को मिला करके, तो 2x प्लस 3x इज इक्वल्स टू कितना हो गया? 1500। तो 3 और 2 कितना हो गया? 5x इज इक्वल्स टू 1500। x की वैल्यू कितनी हो गई? 5 3 15 यानी 300। तो ये x की वैल्यू हुई। आपसे पूछा क्या गया है? लड़के और लड़कियों के द्वारा लगाए गए पौधों की संख्या अलग अलग बताइए। तो लड़कों के द्वारा 2x लगाया गया है, तो यहाँ पे x की वैल्यू जब पुट करेंगे 500, तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 1000 पौधे हो जाएंगे। इसी तरह से अगर हम लोग बात करें, सॉरी, यहाँ पे 500 नहीं होगा, 300 होगा, और यहाँ पे 600 पौधे होंगे। 600 पौधे होंगे। इसको इरेज कर लेते हैं थोड़ा सा, 1 मिनट इरेज कर लेते हैं, इसको पूरा लिख देते हैं फिर से। तो देखिए, जब यहाँ पे हम 300 पुट करेंगे तो 3 दूना कितना हो जाएगा? 600 पौधे। और अगर हम लड़कियों के द्वारा देखें तो लड़कियों ने 3x पौधे लगाए हैं, तो 3 गुणे 300 जब हम करेंगे तो हमें मिलेगा 900 पौधे किसने लगाए हैं? लड़कियों ने लगाए। दोस्तों देखिए, मैं जितने भी देर भी आपको पढ़ाता हूं, आपका एक भी मिनट वेस्ट नहीं करना चाहता हूं, नहीं तो 10 क्वेश्चन कराने में सब लोग घंटे घंटे लगाते हैं। 10 क्वेश्चन कराने में 1 घंटे क्यों? क्योंकि लाइव सेशन में सिर्फ चैट कर रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं, 20 चीजें बता रहे होते हैं। आपका समय बहुत बहुमूल्य है, पढ़ाई में लगाइए। क्योंकि कोई भी ताकत आपको प्रमोट तो करा सकती है, लेकिन आपको यूपी टेट प्रमोट नहीं करा सकती, आपको सुपर टेट प्रमोट नहीं करा सकती। आपने सुना होगा कि इसका रिजल्ट इतना कम क्यों बनता है? उसका सबसे बड़ा रीजन है कि हम जब डीएलएड करते हैं तो हमें लगता है कि कोई टेंशन ही नहीं है, और ठीक है, ठीक जब यूपी टेट में हम पहुंचते हैं तो सारी प्रॉब्लम सामने आ जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो लिखा गया है 3 टू द पावर 12 इंटू 3 टू द पावर 7 डिवाइडेड बाई 3 टू द पावर 25। तो कैसे करेंगे? बहुत आसान सा सवाल है। अगर घातें समान हो, सॉरी आधार समान हो और उनमें गुणा हो रहा हो, तो घातें जुड़ जाती है। मैं क्या बोला हूं? आधार समान हो, यानी 3 और 3 समान है और इनमें गुणा हो रहा है, तो ये क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी। 3 पर घात कितना हो जाएगा? 19। ठीक है, तो 3 टू दी पावर 19 हो जाएगा एंड डिवाइडेड बाई 3 टू दी पावर 25। अब देखिए, दूसरा रूल क्या है कि अगर आधार समान है और उसमें भाग हो रहा हो तो घातें घट जाती हैं। तो ये हो जाएगा 3 टू दी पावर 19 माइनस 25। और जब आप माइनस करोगे तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 3 टू दी पावर -6। माइनस का मतलब होता है कि इसको हम बट्टे में लिखेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, यानी 1/3 टू दी पावर 6 भी लिख सकते हैं आप, आंसर में इसको भी लिख सकते हैं। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये तो बहुत मजेदार सा सवाल है। लिखा गया है कि 400 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज आप तभी लगा सकते हैं जब आपको अमाउंट पता हो। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? P1 प्लस आर डिवाइडेड बाई 100 एंड होल टू द पावर टी। अब देखिए, P की वैल्यू कितनी दी गई है? 400। यहाँ पे हो गया 1 प्लस आर की वैल्यू कितनी है? 5/100, और पूरे पर घात कितना हो गया? 2। इससे आप काटोगे तो यहाँ पे 20 हो गया, 20 एकम 20 और एक कितना हो गया? 21।
तो ये हो गया 421/20 पर घात कितना हो गया 2। अब इसको हम लिख सकते हैं 400 गुणे 21/20 गुणे 21/20, 20 विषयियम 400 होता है और 21 का 21 में गुणा कराओगे तो 441 रुपए आपका अमाउंट आया। बट आपसे पूछा गया है चक्रवृद्धि ब्याज, जिसे हम बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। इसका फॉर्मूला होता है अमाउंट माइनस मूलधन, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट आया है 441 रुपए, प्रिंसिपल है 400 रुपए, आंसर आ गया 41 रुपए। ठीक है, तो आई होप दोस्तों ये चीज आपको समझ में आई होगी। अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट सीखना है तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। आपको पूरा कोर्स प्रोवाइड कराया गया है इसके ऊपर, बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर, जिसमें आपको डिटेलिंग एक एक क्वेश्चन को, एक एक टॉपिक जो आपके सिलेबस में है सब कुछ कराया गया है। जिसका बेसिक कैसे लगेगा, किस तरह से लगेगा, वो आप हमारे कोर्स के ऊपर जाके देख सकते हैं। आप ये समझ लीजिए कि आप उसकी कोचिंग के लिए जा रहे हैं और आपको पूरे, अगर आप कोचिंग के लिए जाते तो 1 महीने के उतने रुपए देने होते जितने में मैं पूरा कोर्स 1 साल के लिए प्रोवाइड करा दिया हूं। ठीक है, तो आप लोग वहां पे विजिट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉग बेस 10 0.001 की वैल्यू आपसे पूछी गई है। देखिए जब भी आपको ऐसे सवाल दिए जाएं, ठीक है ना, ध्यान से समझिएगा, अगर ऐसे सवाल दिए जाएं log base 2 8 इज टू यक्स, ठीक है, तो अब इसको आप घात में बदल दिया करो। तो जब आप घात में बदलोगे तो जो यहां आधार था वही आधार यहां रहेगा, बस यक्स इधर चला आएगा और 8 इधर चला जाएगा। तो अगर यही चीज हम यहां भी अप्लाई करें तो हमें मिलेगा log base 10 0.001 इज टू यक्स। ठीक है, हमने मान लिया उसका मान कितना होगा, यक्स होगा। तो अब 10 टू द पावर x इज इक्वल्स टू 0.001 हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 1/1000। ठीक है, ये हो जाएगा 10 टू द पावर x। तो यहाँ पे हो जाएगा 10 टू द पावर x इज इक्वल्स टू 1/10 टू द पावर 3। याद रखिए इसको जब हम 3 को ऊपर भेजेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में। तो यहाँ पे हो जाएगा 10 टू द पावर x इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर -3, देन x इज इक्वल्स टू -3। आंसर कितना आ गया, -3। सो दिस विल बी आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, लिखा गया है समुच्चय का वर्णन कीजिए। वर्णन करने का मतलब क्या होता है कि ये क्या लिखा गया है ये आपको बताना है। तो देखिए ये लिखा गया है W इज इक्वल्स टू प्रथम पांच पूर्ण संख्याएं, प्रथम 5 पूर्ण संख्या, और यहां पे लिखा गया है n इज इक्वल्स टू प्रथम पांच प्राकृतिक संख्या। ठीक है, प्रथम 5 क्या लिखा गया है, प्राकृतिक संख्या ये होता है। क्लियर हो गया। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला लिखा गया है कि 27a² b प्लस 18ab² का गुणनखंड कीजिए। तो कैसे होगा, जल्दी जल्दी बताइए करके, बहुत जल्दी जल्दी बताइए। तो ये हो जाएगा 27a² b प्लस 18ab² को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे 9 कॉमन हो जाएगा, फिर a² में, और यहाँ पे a है तो इन दोनों में से a कॉमन होगा, b है b² है तो क्या कॉमन होगा, b कॉमन होगा। क्या बचेगा, 3a प्लस 9 दूना कितना हो जाएगा 18b। तो यहाँ पे आंसर हमारा हो जाएगा 9ab इंटू 3a प्लस 2b। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं। देखिए अभी मुश्किल से आपके पास 10 मिनट का सवाल हुआ होगा और आपको मैंने 7-8 क्वेश्चन करवा डाले हैं। और ये लोग क्या करते हैं, बाकी लोग क्या करते हैं, बस आपको सिर्फ और सिर्फ टाइम पास करते हैं। इसलिए मैंने ये चीज निर्धारित किया है कि जितना कम समय हो सके, कम से कम 10 क्वेश्चन तो डेली का हम लोग डिस्कस कर ही लें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, इसलिए इसको मिस मत कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा। यहाँ पे देखिए भाग देना है, तो कैसे देते हैं भाग वो ध्यान से देखिएगा। x+2 से भाग देना है आपको 3x³ प्लस 4x² प्लस 5x प्लस 18। याद रखिए हमेशा जब भी आप भाग देंगे तो इसका पहला और इसका पहला ही देखेंगे और कुछ नहीं देखना है आपको। अब यहां यक्स है, यहां आप लिखेंगे 3x² और जब इसका आप इसमें गुणा कराएंगे, यक्स में 3x² का इस यक्स में गुणा कराएंगे तो आपको ये संख्या मिल जाएगी। इसको जबरदस्ती बनाना रहता है, आप ऐसे समझो कि यक्स में किसका गुणा करा दें कि 3x³ मिल जाए, तो वो है 3x²।
अब चूंकि जब इसका एक बार आपने यक्स में करा दिया है तो इस 3x² का आपको फिर 2 में भी कराना होगा। तो 3 दूना कितना हो जाएगा, प्लस 6x²। याद रखिए यहां पे जो चिन्ह होगा, जैसे 3x³ के पहले क्या चिन्ह है, प्लस का है, तो हम नीचे माइनस लगाएंगे। फिर 6 के भी पहले प्लस का चिन्ह है तो नीचे माइनस लगाएंगे। अब ये जो दोनों संख्याएं हैं ये नीचे वाले चिन्ह को लेके चलेंगी। इसी तरह से ये जो 6 है ये किसको लेके चलेगा, माइनस को लेके चलेगा। तो जब ये माइनस को लेके चलेगा, ऊपर प्लस है तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब चूंकि 6 माइनस को लेके चल रहा है और 4 प्लस के साथ है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -2x²। इसमें भाग में क्या होता है कि सबको हम नीचे एक साथ लाते हैं, ऐसा नहीं है कि हम एक बार में एक लाएंगे, सब पूरा का पूरा हम लाएंगे। तो ये हो जाएगा +5x + 18। अभी देखो यक्स से हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, -2x, और -2x का जब इसमें आप मल्टीप्लाई कराओगे तो आपको मिलेगा -2x², और माइनस का प्लस में मल्टीप्लाई कराओगे तो आपको मिलेगा माइनस, और 2 का 2 में गुणा कराओगे तो कितना मिलेगा, 4x। चूंकि यहाँ पे माइनस है तो नीचे प्लस, यहाँ भी माइनस है तो नीचे प्लस। अब ये जो संख्याएं हैं वो इन चिन्हों के साथ चलेंगी, ठीक है। तो जब इसके साथ प्लस है इसके साथ माइनस है तो कैंसिल। यहाँ पे देखो प्लस है, यहाँ पे प्लस है, तो 5 और 4 कितना हो गया, 9x, प्लस कितना हो गया, 18। याद रखिए यक्स को 9x बनाना है तो यहाँ पे +9 से हम मल्टीप्लाई करा देंगे, तो ये हो जाएगा 9x, और 9 का 2 में गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 18। यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, देन ये एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो आंसर कितना हो गया हमारा, 3x² - 2x + 9। क्लियर हो गया। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा गया है सम्मुख चित्र में O वृत्त का केंद्र है, कोण QRP तथा कोण PTQ का संबंध बताइए और मान भी बताना है। तो आपसे पूछा गया है कोण QRP, इसका मतलब ये एंगल आपसे पूछा गया है। उसके बाद पूछा गया कोण PTQ, तो PTQ इसका मतलब ये एंगल पूछा गया। याद रखिए जिस तरह से चित्र दिया गया है उस चित्र के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं, चूंकि POQ वृत्त का व्यास है, वृत्त का व्यास है, इसलिए कोण QRP तथा कोण PTQ अर्धवृत्त में स्थित हैं, अर्धवृत्त में स्थित हैं, ठीक है। अब अगर अर्धवृत्त में स्थित हैं तो आपको पता है अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है, समकोण होता है। इसका मतलब कोण QRP = कोण PTQ = 90 डिग्री। तो यही है इनके बीच का संबंध और यही है इनका मान। क्लियर हो गया। इस तरह से हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल से सत्यम क्लासेस का ऐप डाउनलोड करना है, जिसके लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, तो आप लोग वहां पे विजिट करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप जो कोर्स है उसमें भी अपने आप को एनरोल कर सकते हैं, जिसमें हमने इस सेक्शन से रिलेटेड सारी थियरीज कवर करा रखी है, तो आप लोग वहां पे अपने आप को एनरोल करा सकते हैं। लिखा गया निम्नांकित चित्र में कोण ADB का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस हो गया है, इसको हम लोग सही कर लेते हैं पहले। तो देखिए ADB का मतलब हो गया आपसे ये वाला एंगल पूछा जा रहा है, ये जो एंगल है ये आपसे पूछा जा रहा है। क्लियर हो गया। तो देखिए उसका मान हम कैसे निकाल सकते हैं, उसका मान निकालने का एक ही तरीका है कि अगर आप देखोगे कि BC एक जीवा है, BC क्या है, एक जीवा है, और अगर आप देखोगे तो अगर A से मैं B को मिला दूं तो ये भी एक जीवा है, और इस जीवा के कारण ये जो ऊपर वाला सेक्शन है ये दीर्घवृत्त खंड हो गया है, और जो नीचे वाला सेक्शन है ये क्या हो गया है, लघु वृत्त खंड हो गया है। इसके कारण आपको अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि एक ही वृत्तखंड में जो बने दोनों कोण होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, समान होते हैं। ठीक है, शायद लास्ट वीडियो में बताया था, आप लोग देख सकते हैं। एक ही वृत्तखंड में बने कोण आपस में क्या होते हैं, समान होते हैं। और क्यों, क्योंकि यहाँ पे यक्स पूछा था तो यहाँ भी यक्स हुआ था। क्यों, क्योंकि ए भी एक जीवा थी, इसके ऊपर दीर्घवृत्तखंड था और नीचे लघुवृत्तखंड था, तो यही चीज यहाँ भी हमारा अप्लाई होगा। अगर हमने ए बी को एक जीवा मान लिया है, जो कि आप देख पा रहे हो, ए बी को हमने एक जीवा मान लिया है,
तो AB के ऊपर दीर्घ वृत्तखंड है, नीचे लघु वृत्तखंड है, और इसी दीर्घ वृत्तखंड में यहाँ पे ACB जो है वो 27 अंश है। तो हम लिख सकते हैं प्रमेय प्रमेय एक ही वृत्तखंड में बने दोनों कोण, एक ही वृत्तखंड में बने दोनों कोण, बने दोनों कोण आपस में समान होते हैं, आपस में समान होते हैं, ठीक है। इसलिए दीर्घ वृत्तखंड A P D C Q B में APDCQB में कोण ACB बराबर होगा कोण ADB के, और कोण ACB का मान कितना दिया गया है 27 डिग्री, तो कोण ADB का मान कितना हो जाएगा 27 डिग्री। क्लियर हो गया? सो दिस विल बी आवर राइट आंसर। इज इट क्लियर? नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं। एक घनाभ के टुकड़े का आयतन 336 घन सेंटीमीटर है। यदि उस टुकड़े की लंबाई 8 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 6 सेंटीमीटर हो तो उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। आयतन बराबर हमें दिया गया है 336 सेंटीमीटर क्यूब, लंबाई हमें दिया गया है 8 सेंटीमीटर क्यूब। ऐसे क्वेश्चन को लगाने के लिए आपको क्या क्या दिया गया है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है लिखना। और फिर चौड़ाई हमें दिया गया है 6 सेंटीमीटर। फाइंड आउट क्या करना है? फाइंड आउट करना है हाइट। तो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू फार्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ, अब देखो वॉल्यूम जो दिया गया है 336 का दिया गया है, लेंथ कितनी दी गई है 8 की, ब्रेथ कितनी 6 की, हाइट आपको फाइंड आउट करनी है। तो ये देखो 8 6 48 हो जाएगा, बट ऐसे नहीं करते, हम काटते चलते हैं। तो 8 से इसको काटोगे तो 8 चौक को 32, बचेगा कितना 1 16, 8 दूना कितना हो जाएगा 16। अब देखिए आपको 6 से जब 42 को काटोगे तो 7 6 कितना हो गया 42, यानी कि जो हाइट होगी वो 7 सेंटीमीटर की होगी। सो दिस विल बी आवर राइट आंसर। क्लियर हो गया? सो दोस्तों ये था हमारा सेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना 5वां पार्ट डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम और ज्यादा क्वेश्चंस को लेके आएंगे, और मैं इस सीरीज को 1000 क्वेश्चन तक चलाना चाहता हूं। इसका मतलब 1000 क्वेश्चन तक हम लोग ये क्वेश्चन को करेंगे, और इसके लिए हमें 100 पार्ट बनाने होंगे, कम से कम 100 पार्ट। तो इसके लिए आपको ध्यान से पढ़ते रहना है। 1000 क्वेश्चन अगर आप किसी भी टॉपिक पे कर लेते हो तो एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, इस चीज की गारंटी देता हूं। ठीक है, तो आपको 100 पार्ट मिलना है तो मिलना है। क्लियर हो गया? और इसके लिए अगर आपको थियरी के सेक्शन को आपको समझना है, ध्यान से पढ़ना है थियरी के सेक्शन को, तो आप लोग हमारा ऐप डाउनलोड करके उसके अंदर जो कोर्स है उसमें अपने आप को इनरोल करा सकते हैं। थैंक यू।